मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है एंड आई एम ए मेल बेली डांसर। तो मैंने फर्स्ट टाइम लहंगा पहना था, पूरे पब्लिक में अपने आप को रिवील किया था। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अकेले कंबल में घुट घुट के रो लूंगा, लेकिन अपना इमोशन किसी को बताना नहीं पसंद करता हूँ। मेरा एम क्या, मैं ये भी बताऊंगा नहीं किसी को। हाइड रहा, बहुत सालों तक हाइड रहा, बहुत डरता था। चेंज ना, पता है, लोग को हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन लोग का थॉट वही रहेगा जो चलता रहेगा। अभी भी बहुत अतरंगी अतरंगी कमेंट्स आते हैं कि उर्फी जावेद का भाई है ये उर्फी जावेद जैसे डिजाइनिंग करता है। तो मैं, और जैसे कि अगर मुझे देखोगे, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। शर्म नहीं आती मुझे, क्योंकि पता है लोग बेशर्म रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। कि ज्यादातर मैं साड़ी वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रेस डिजाइनिंग रहते हैं साड़ी से रहते हैं। मतलब कि मैं शॉप में, मेघा शॉप वगैरह चल गया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बोल देंगे कि कुछ भी इंसल्ट कर दिया, अरे देखो लहंगा पहन के आ गई, ये कर दिया। तो मैं लोवर पहन के ऊपर बस टी शर्ट को फोल्ड कर लेता था, तो मेरे वीडियो वायरल से नहीं होते थे। मैंने आपको बताया कितना कम जाते थे। तो मेरा 10 के जो फर्स्ट वीडियो में 10 के गया था कि आप मुझे कमा के नहीं खिला देंगे, और ना आने वाले दिन में भी आप मुझे कमा के नहीं खिलाएंगे। मेरे को तब का सिद्धार्थ कैसा था? अभी का सिद्धार्थ काफी बोल्ड है और प्रीटी और ब्यूटीफुल है। तब का सिद्धार्थ कैसा था? आपको अभी भी दिख रहा होगा कितना टैनिंग हो गया मेरे को उसके वजह से, पूरे छत पे वीडियो बना बना के मैं बता नहीं सकता। मुझे आपकी हिप की जरूर दिख रही है। आपको बहुत कुछ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो दुनिया फायदा उठाने के लिए तो बैठा ही है। फिर फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको लेकर? मेरे फैमिली का तब से लेके अभी तक अंड बंड हरकत कर रहा हूँ, लहंगा पहन के नाच रहा हूँ, बदनामी फैला रहा हूँ। आपको सिल्वर प्ले बटन मिला तो कैसी फीलिंग थी आपकी? मैं तो बहुत खुश था, बाप रे। उसको मैं लेके सोया था एक दिन तक अपने पास में, उसको छोड़ ही नहीं रहा था कि मेरा सिल्वर बटन को कुछ हो मत। कि बाप रे, कितना मेहनत के बाद मिला, मुझे पता था। उसमें से 10% बहुत हरामखोर इंसान रहते हैं जो कि बहुत ही क्या बताऊं, मैं उन लोगों को बता नहीं सकता। आदाब एंड नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं वार्तालाप। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, हैंडसम, प्रिटी, क्यूट और ब्यूटीफुल है, जिनके मूव से उनका एक खुद का इंट्रोडक्शन है। सो मैं स्वागत करूंगा सिद्धार्थ यादव जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सबसे पहले आपको भी, और सभी लोगों को राधे राधे। मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है एंड आई एम ए मेल बेली डांसर। ओके, सो बेली डांसर आप अपने आप को कहते हैं और फिर इंस्टाग्राम में काफ़ी वायरल है आप अंबिकापुर में। जी हाँ। सो कैसे शुरुआत हुई इन चीज़ों की सिद्धार्थ? शुरुआत ये बहुत पहले से की थी, बट मैंने बहुत हाइड रहा, बहुत सालों तक हाइड रहा, बहुत डरता था। फिर धीरे धीरे टाइम आया तो मैंने स्टार्टअप किया, और अभी मुझे 3 ही 4 साल हो रहे हैं जब मैंने 16 ईयर्स की एज पे फर्स्ट कंपटीशन जीता था। जब मुझे मेरी पहली कमाई 51,000 मिली थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम लहंगा पहना था, पूरे पब्लिक में अपने आप को रिवील किया था। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उससे मैं तब भी रील नहीं बनाता था, उससे पहले से मैं रील नहीं बनाता था। सोचा भी नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, इतना रील बनाऊंगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइम जब आपने लहंगा पहना था और पब्लिक पे आपने खुद को रिवील किया, तो उस टाइम से लेके अभी तक क्या चेंजेस हुई आपकी लाइफ में? अभी भी बताऊं सच तो चेंज ना, पता है, लोग को हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन लोग का थॉट वही रहेगा जो चलता रहेगा। लेकिन अपने आप के ऊपर ना आपको खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। आप खुद ही अगर डरोगे तो फिर लोग तो आपको डराएंगे ही। और जैसे कि अगर मुझे देखोगे, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। शर्म नहीं आती मुझे, क्योंकि पता है लोग बेशर्म रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बोल देंगे कि कुछ भी इंसल्ट कर दिया, अरे देखो लहंगा पहन के आ गई, ये कर दिया। जब मैं सबसे पहले, मेरा एक ही सवाल रहता सारे लोग से कि आप मुझे कमा के नहीं खिला देंगे, और ना आने वाले दिन में भी आप मुझे कमा के नहीं खिलाएंगे। मेरे को कैसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट होना ही मुझे पता है। तो मैं कुछ भी करूंगा कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। ओके, सो जैसे आपकी एज क्या है अभी की टाइम पे? आप गैस करो मेरी रियल एज। लाइक अप्रॉक्स 22 23? मेरी रियल एज 19 ईयर है। ओके, सो आप 19 साल के हैं और आप जैसे जो आप रील में काफ़ी फेमस भी हैं, इंस्टाग्राम पे आपके पास फेम है, उसके अलावा आप एजुकेशन आपके क्या है फिर? तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ। मैं क्या बोलते हैं, एजुकेशन में भी ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस। हालांकि मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी करना चाहता हूँ कि एजुकेशन यानी कि एक रहना चाहिए ना कि है एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट है, बस ये रहना चाहिए। तो उसके लिए कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। तो आप अंबिकापुर से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। कौन से कॉलेज से? अंबिकापुर से मैं कर रहा हूँ सरस्वती शिशु महाविद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर महाविद्यालय। सो हम फिर से वापस जाते हैं, जैसे आपने बोला जब आपने 16 साल से स्टार्ट किया है जी हाँ। तब
का सिद्धार्थ कैसा था? अभी का सिद्धार्थ काफ़ी बोल्ड है और प्रिटी और ब्यूटीफुल है। तब का सिद्धार्थ कैसा था? तब भी वही सिद्धार्थ था, अब भी वही सिद्धार्थ है, बट कुछ चेंजेस हो गई हैं धीरे धीरे। पहले मैं बहुत शर्माता था, अब मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ। पहले मैं बहुत डरता था, अब मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए क्या किया आपने कि जैसे लोग ट्रोल्स को कैसे देखते हैं आप? जैसे पहले के टाइम पे लोग बुली करते होंगे आपको, तब आपने उस चैलेंज को फेस कैसे किया? पहले के टाइम में भी करते थे और अभी के टाइम में भी करते हैं। तो पहले तो क्या बोलते हैं, मतलब कि पता है, सब लोग बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अंदर की बात बताऊं ना, फर्क पड़ता है। दिल में हल्का सा चुभता है वो कि क्या बोलते हैं, बोला क्यों बोला, मतलब कि रहता है मन में ना। आपको सामने से कोई बोल देगा ना, आप रिप्लाई ही नहीं दे पाओगे जल्दी, थोड़े सा आप ऐसे हो जाओगे कि इतने इतने लोग के सामने बोल दिया कैसे है, बोल दिया? बोल दिया। तो ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन अभी मैं खुद क्या बोलते हैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि कोई मुझे आगे से कुछ बोल रहा है तो डायरेक्टली मैं रिप्लाई देता हूँ उसको। अच्छा, तो अब आप काफ़ी बोल्ड हो चुके हैं, अपने बिल्कुल। लुक्स के साथ-साथ अपने कॉन्फिडेंस में भी। हाँ, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो दुनिया फायदा उठाने के लिए तो बैठा ही है। वाओ! अच्छी बात कही आपने। तो जब आपने शुरुआत किया, जैसे फिर मैं उस बारे में बात करूँगा, जैसा आपने शुरुआत किया तो फिर क्या-क्या चैलेंजेस आए? आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको लेकर? मेरे फैमिली का तब से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा मेरा एक भाई का सपोर्ट और मेरी मम्मा का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि एक बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पता है दुश्मन आपके अपने ख़ानदान में ही भरे रहते हैं, है ना? तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं जिन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम लोग बहुत ख़तरनाक हैं, जो कि सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते हैं मेरे भाई करता है और मेरी मम्मी करती है, और मेरा सगा भाई नहीं, वो मेरे सगे मामा का बेटा है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और कितने मेरी लोग हैं मम्मी आपके भी। परिवार पे? मेरे परिवार पे सिर्फ 4 लोग हैं। अच्छा, तो आपकी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव है आपके लिए। बहुत ज़्यादा, पापा भी बहुत सपोर्टिव है। ओके, सो जब पहली बार आपने जब लहंगा पहना तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं घर में तो पहनता ही था, तो उन लोगों को तो कोई रिएक्शन नहीं था। पापा से बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी भी बहुत डरता हूँ। और ये सच भी कि आप अपने खानदान में एक ना एक पर्सन से डरना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर लोग सर पे चढ़ जाते हैं। एक ना एक जन से डरना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पापा से आज भी डरता हूँ और हर पापा की कहा बात मानता हूँ, लेकिन पापा भी अभी के जनरेशन से ढल रहे हैं, तो वो जानते हैं कि बेटा आर्टिस्ट है। ये बेली डांस पे आपका कमर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बैली में आपका बैली ही नहीं दिखेगा, आप डांस कैसे करोगे? तो उसी के लिए लहंगा, प्लस मैं ऊपर भी पहन लेता, बट मैं थोड़ा सा फैटी हूँ, तो थोड़े से समझ जाओ। इसीलिए ऊपर मैं क्या बोलते हैं, ऊपर मुझे पहनना पड़ता है, वरना ऊपर के आप ज्यादातर मेल बेली डांसर को देखोगे ना, ऊपर हम लोग नहीं कुछ पहनते, हम लोग सिर्फ नीचे पहनेंगे, ऊपर हम लोग पूरे हाइट रहते हैं। सो जैसा आपने बोला कि आप बेली डांस भी करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई बेली डांस से? बैली डांस की शुरुआत मैंने 8 साल से 9 साल पहले ही कर ली थी। लेकिन मैं उतना प्रोफेशनल नहीं था, मतलब कि बोले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि बैली डांस होता क्या है, बैली का मतलब क्या होता है, बस कमर हिला दिया बैली, ये नहीं होता है बैली। फिर मैंने धीरे धीरे, सेल्फ ट्रेन था मैं, मतलब अपने आप को बस फ़ोन से देखता था, सीखता था, फ़ोन से देखता था, सीखता था। फिर धीरे धीरे अभी मैं जैसे ही क्या बोलते हैं, अभी आते गया टाइम, तो मैंने वर्कशॉप्स लेने स्टार्ट किए, और फिर अब मैं बैली डांस और सीख रहा हूँ, बैली के ही अंदर और जाके देख रहा हूँ कि बैली में और क्या क्या होता है। सो क्या है सिद्धार्थ का ड्रीम क्या है? मतलब कि मुझे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन्फ्लुएंसर बन भी पाऊँगा, लेकिन अब जब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ, तो अब मुझे भी एक नाम कमाना कि बाप रे कोई है, एक मेल बेली डांसर है जो कि बहुत नामी इंसान है। ओके, सो जैसे आपने खुद से सीखा बेली डांस, हाँ तो जी। जब आपने पहली बार किसी स्टेज पे परफॉर्म किया था, तब की कुछ बातें बताइए। फर्स्ट वाला मैं आपको बताया था, जब मैं 16 इयर्स का था, जब मेरी फर्स्ट इनकम 51,000 थी। मैंने कंपटीशन में सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं लहंगा पहन के उतर गया, मतलब कि कुछ भी पहन लिया, तो ऊपर भी कुछ भी और कुछ भी नीचे लहंगा। फिर मैं जैसे ही स्टेज में डांस करना स्टार्ट किया, तो पब्लिक इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही थी, मैं पागल हो गया। उन लोग के रिस्पॉन्स की वजह से ना, मैं इतना खुल के नाचा, इतना खुल के नाचा ना, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, थर्ड आऊँगा। लेकिन जब फाइनल में गया तो पता है पब्लिक वोटिंग हो गया, और पब्लिक वोटिंग की वजह से मैं फर्स्ट आ गया। तो जैसे पब्लिक ने आपका सपोर्ट किया और एक अदर साइड पे ऐसा भी होता है कि पब्लिक ही आपको ट्रोल करती है, तब आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? अगर एक बात बताऊं तो आप देखोगे कि 100% लोग में से आपको हमेशा 100 लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, उसमें से 10% बहुत हरामखोर इंसान रहते हैं, जो कि बहुत ही क्या बताऊं, मैं उन लोगों को बता नहीं सकता। नहीं, आप लेकिन खुल के बोल सकते हैं अपनी मैं वही बातें। खुल ही के बोल रहा हूँ कि पता है बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त अच्छे ही लोग मिलेंगे। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। हैंडल आपको करना आना चाहिए कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो आपको आपकी लाइफ ने सिखा दिया हैंडल करना लोगों को? वक्त ने तो नहीं सिखाया, लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे मैं बढ़ रहा हूँ ना, तो पता है जज्बात सिखा देते हैं।
सो सिद्धार्थ, जैसे आपने ड्रेस के बारे में कहा आपने, तो वो आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं या फिर आप खुद से बनाते हैं हाँ, मेरे जितने भी ड्रेसेस रहते हैं मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। मैंने आज तक मैंने एक भी ड्रेस खरीदा नहीं है, प्लस वो पूरे वेस्ट कपड़ा का बनता है। या फिर आप मतलब कि ऐसे घर जैसे पे कि किसी भी हाँ, कपड़े उठा रहे हैं? कपड़ा जैसे उठाया नहीं, जैसे कि कोई साड़ी फट गया है या गल गया, उसको फेंक दिया गया, मेरे मम्मा ने फेंक दिया, बोला कि रख ले, तो उसी को मैंने काट के डिज़ाइन अप कर दिया, फिर देन मैं उसको पहन लेता था, फिर वैसे वैसे करके मैं खुद डिज़ाइन करने लगा। ओके, कुछ ऐसे, जैसे आपके एक रील्स पे मतलब ऑलमोस्ट 10 मिलियंस व्यूज़ हैं, सो कैसा लगता है आपको अपने आप को, मतलब ऐसा देखकर कि आप एक आ, फेम की मतलब ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे को व्यू का उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब कि मैं अगर सच बताऊँ तो व्यू मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऑटोमेटिक व्यू बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप ना धीरे-धीरे स्टार्टअप करें, जैसे लोग क्या करते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते जाएँगे, उन लोग का व्यू नहीं बढ़ेगा ना, वो धीरे-धीरे गिरते जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद ही क्या बोलते हैं 4 से 5 महीना लगा था, और आप बिलीव नहीं करोगे, पता है मेरे 10 क्या बोलते हैं 10 क्या बोलते हैं के भी नहीं जाते थे अच्छा, व्यू। 10 के व्यूज़ भी नहीं मतलब कि जाते थे। 2000 1000 बस ऐसे, तो मैं जब बहुत आप खुश हो जाता था। जब आपने शुरुआत किया था। हाँ, तो फिर एक बार मेरे वीडियो में 10 के गया, तो मैंने को माइंड में आ गया कि 10 के गया है, अब मुझे इसी के जैसे वीडियो बनाना है। फिर वो 10 के जैसे मैंने वीडियो बनाते गया, फिर एक वीडियो में मेरे 100 के चल गया। तो फिर मैंने सोचा कि 100 के इसमें क्यों गया? क्या ऐसा मैंने इसमें किया? फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग व्यू बनाया, तो फिर 1 मिलियन गया। फिर वैसे बनाया तो 10 मिलियन गया, और 10 मिलियन के बाद डायरेक्टली 50 के बाद 80 ऐसे गया। अच्छा, तो आपने यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है अपना, हाँ जहाँ पे जी। आपको 2 महीने के अंदर ही सिल्वर प्ले बटन मिला था। जी हाँ। तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि कैसे आपने इस चीज़ को मतलब इतने कम समय में हासिल कर लिया? तो पता है, मुझे पहली बात तो सब लोग ने बोला कि इंस्टाग्राम चला, तब मेरे फॉलोअर्स गेन हो गए थे, और मुझे इंस्टा की वजह से ही बहुत सपोर्ट मिला है, सच बताऊं तो मैं, क्योंकि लिए ना इंस्टा में मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब कि 2 साल लगा था समथिंग। तो इंस्टा में तो ऑलरेडी मेरी क्या बोलते हैं फैन फॉलोइंग बन चुकी थी, 100 के थी समथिंग। तो उसके बाद ना मेरे को सब लोग बोले कि यूट्यूब खोल, मैं बोला कि यूट्यूब का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है ना। स्टार्टिंग में तो सब लोग आ जाएंगे, टांग को घुसाने के लिए बोल देंगे कि करते रहे, है ना, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि सही तरीका क्या कैसे करना है ना। तो फिर मैं करते गया, और बहुत क्या बोलते हैं मैं वीडियो डालते गया। एक दिन मैं क्या बोलते हैं मैं मोस्टली कितना डालता था व्यू, 10 वीडियो डालता था। एक दिन में हाँ, यूट्यूब पे? मतलब कि एक कपड़े में मैंने वीडियो बना के आया, फिर मैं चेंज किया, फिर ऊपर गया, फिर मैं 2 वीडियो बना के आया, फिर मैं नीचे आया, फिर नॉर्मल कपड़े में गया, फिर ब्लॉग बना के आया, फिर मैं डालते था। एक दिन में पता जैसे कि 12 बजे, 6 बजे, 3 बजे, फिर रात के 9 बजे, फिर रात के 12 बजे। और जैसे अगर रात को मेरे को नींद आ जाता था तो मैं शेड्यूल डाल देता था, ऑटोमेटिक वो पोस्ट हो जाता था। तो मेरे कम से कम 2 महीना में एक दिन भी गैपिंग नहीं हुआ था मेरा, कि एक दिन भी गैपिंग हो गया होगा। लगातार मेरा एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो पोस्ट होता रहता था। तो उसी की वजह से मेरा क्या बोलते हैं ना, तुरंत क्या बोलते हैं फॉलोअर्स गेन हुआ। अच्छा, तो जैसे आपको सिल्वर प्ले बटन मिला तो कैसी फीलिंग थी आपकी? मैं तो बहुत खुश था, बाप रे, उसको मैं लेके सोया था एक दिन तक अपने पास में, उसको छोड़ ही नहीं रहा था कि मेरा सिल्वर बटन को कुछ हो मत, कि बाप रे कितना मेहनत के बाद मिला, मुझे पता था। आपको अभी भी दिख रहा होगा कितना टैनिंग हो गया मेरे को उसके वजह से, पूरे छत पे वीडियो बना के मुझे मैं बता टैनिंग नहीं नहीं, मुझे सकता। आपकी हिप्पी ज़रूर दिख रही है। आपको बहुत कुछ दिख रहा है आई थिंक। सो लाइक यू आर रेडी फॉर डेट्स? लाइक क्या चॉइस है आपकी डेट्स के लिए? डेट्स के लिए कोई चॉइस नहीं है, बट ट्राई मारने में क्या जाता है। तो कि मेरे को कोई पसंद आ गया अगला इंसान, तो फिर मैं चल जाऊंगा उसके साथ डेट पे। एक बार देखने में क्या है, पता तो चले, कि बहुत लोग ना आजकल की डेट में भी आप देखोगे ना, तो बहुत लोग ना जाएंगे सिर्फ हुकअप्स के लिए जाते हैं उन लोग। ओके। मैंने बहुत क्या बोलते हैं नोटिस किया है ये। और मुझे ऐसे पर्सन नहीं पसंद है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता। ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। कि आप एक जन से मिलो, आप उसका हाल चाल पूछो, आपके घर में कैसे, आप एक दूसरे को जानो, कम से कम 1 मंथ तो दो अपने आप को, कि एक दूसरे को जानने के लिए। जो एक दिन में ही बोलते हैं ना क्या पसंद है आपको, ये पसंद है वो पसंद है, मुझे वैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, सच बताऊं तो। सो सिद्धार्थ, जैसा आपने पहले बताया कि आपकी व्यूज़ काफ़ी कम आते थे, बहुत और कम। अभी आपके पास सिल्वर प्ले बटन भी है, और करंट टाइम में कितने सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब पे और मेरे इंस्टाग्राम पे? समथिंग 120, क्योंकि अभी मैं खुद ही नहीं देख रहा हूँ। मैं 2 मंथ से क्या बोलते हैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं फोकस कर रहा हूँ, 2 मंथ हो गए मुझे, मैं नहीं फोकस कर रहा हूँ। तो समथिंग 120 के होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। ओके। सो जैसा कि हम फिर से बात करेंगे सोशल्स पे, कि जैसे जी। आप कॉलेज पे हैं, हाँ जी। तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपके आसपास लोगों का या फिर आपके फ्रेंड्स का आपके प्रति? मतलब कि लड़की लोग का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि उन लोग घुल मिल जाते हैं, बट बॉयज़ का तो आपको भी पता है ना, उन लोग
मेरे साथ बैठेंगे भी नहीं कॉलेज में। स्कूल में तो होता ही था, मेरे को लगा था कॉलेज में नहीं होगा क्योंकि थोड़े मैच्योर बन जाते हैं पर्सन्स, लेकिन कॉलेज में भी वैसे नहीं, कॉलेज में जाता ही नहीं हूँ क्योंकि उतना कोई ना मेरे साथ बैठेगा, है ना। बहुत कम लोग मतलब ले दे के भी मेरे से बात करेंगे तो 5-6 लोग बात कर लिए तो कर लिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, 1-2 पर्सन बैठ गए तो बैठ गए, वरना ना कोई बैठेगा ना कोई बात करेगा। मेरे खुद के क्लास वाले कोई मेरे से बात नहीं करते हैं, बहुत कम पर्सन, बस मात्र 2-3-4 बस ऐसे बात करेंगे। बाकी तो कुछ ना ऐसे पर्सन हैं जो कि इतना हंसेंगे, मेरे वीडियोस को ही देख के हंसते रहते हैं सामने पीछे। मैं सबसे आगे बैठता हूँ, पता चलता है ना कि मेरा सॉन्ग ही बज रहा है। हाँ, पूरा पता चलता है। तो स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? स्कूल लाइफ भी पता है, मैंने 11th में ही स्टार्ट किया था पूरा रील उल बनाना। तब तक तो 11th से पहले मेरा नर्सरी से 5 तक तो सब लोग क्या बोलते हैं, घुलते ही मिलते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता है क्या है, कौन अनदर है, पैरानॉर्मल है कि नॉर्मल है, किसी को नहीं पता रहता, घुले मिले रहते हैं। लेकिन 6 से तो हर किसी को पता रहता है ना, इसका बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर चेंज है, ये हर मेल के जैसा नहीं, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है ये, है ना। तो फिर स्कूल लाइफ पे भी कोई नहीं बैठता था मेरे साथ, बहुत मेरा एक फ्रेंड था बस, वही मेरे साथ बैठता था 10th तक। और 10th तक भी क्या बोलते हैं, मेरा एक फ्रेंड बना, वो बस मेरे साथ 11th तक दोस्ती निभाया। उसके बाद मेरे ही पीठ पीछे उसने ढस लिया नाग जैसे। उसके बाद फिर क्या ही बताऊं मैंने इतने आस्तीन के नाग अपने लाइफ पे देखे हैं ना, इतने जहरीले, बहुत जहरीले, बाप रे मैं बता नहीं सकता, इतने जहरीले आए हैं मेरे पर्सन ना, बहुत कम। तो लोगों पे दोस्ती मेरी अभी भी नहीं, किसी से नहीं है दोस्ती। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है? कोई नहीं है, मैं बताया ना कि बस मेरा एक भाई है, वही मेरा दोस्त है। आप अपने इमोशंस को कैसे शेयर करते हैं? मैं अपने इमोशन ज्यादातर अपने भाई से ही शेयर करूंगा, या तो खुद ही शेयर कर देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग अपना। आप तो कैसे से, क्योंकि किसी ना किसी इंसान को कोई एक इंसान चाहिए। हाँ, जब लेकिन मैं वैसे ही एक बार मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको मैं अपना पूरा इमोशन शेयर किया था, वो मेरे साथ इतना मेरा क्या बोलता है फायदा उठाया था, तो फिर उसके बाद मैं इतना टूटा। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना इमोशन नहीं किसी को शेयर करना पसंद, मैं अकेले रो लूंगा, अकेले कंबल में घुट घुट के रो लूंगा, लेकिन अपना इमोशन किसी को बताना नहीं पसंद करता हूँ। मेरा एम क्या, मैं ये भी बताऊंगा नहीं किसी को। सो लास्ट टाइम कब रोए थे आप? पता नहीं, वैसे रोता ही रहता हूँ उतना याद नहीं है मेरे को। ओके, सो कैसे देखते हैं आप उन चैलेंजेस को? जैसे आपने बोला कि आपको भर भर के आस्तीन के सांप मिले, तो कैसे इन सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं? बहुत डील करना पड़ता है, अब ना चाह के भी आपको डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइफ पे तो आगे बढ़ना ही है ना। तो मेरे साथ गलत किया तो मैं बोला कर्मा इज बैक, तुम लोग के साथ भी होगा जो मेरे साथ किए हो। मैं तो अपना कर्म करूंगा, मैं तो अच्छा कर्म करूंगा, लेकिन तुम लोग बुरा कर्म कर रहे हो, तो अभी भले तुम 2-3 साल क्या बोलते हैं अच्छे रह लो, लेकिन तो पलट के वो वापस जरूर आएगा, तुम्हारे साथ भी वो होगा जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, जो इस व्यूअर इस वीडियोस को देखेंगे या फिर देख रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सब चीजों से, मतलब फाइट करने के लिए या फिर खुद के लिए एक स्टैंड लेने का? मैं यही बोलना चाहूंगा, जो आप कर रहे हो आप किसी को फिलहाल बताओ मत, हाइड करो, क्योंकि जो मेरा ये मानना है, बोलते हैं नजर नहीं लगता है, और नजर बहुत गंदा वाला लगता है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत गंदा नजर लगता है। आप किसी को मत बता दो, आप अपने फैमिली में शेयर करो, लेकिन आप अनदर पर्सन को मत शेयर करो, क्योंकि वो पता है आपके सामने बोलेगा कि तू कर, लेकिन वो पीठ पीछे ही ना आपको पता बोलेगा कि क्यों कर रहा है ये, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ये, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। वैसे लोग होते हैं, अभी भी है मेरे लाइफ पे। अच्छा, तो ट्रोल्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? करना पड़ता है हैंडल मुझे, अब क्या ही करूं, बहुत गंदे, अभी भी खोल दूंगा तो बहुत मैसेज आएंगे, कमेंट्स, गंदे कमेंट्स आते रहते हैं। मैसेज मतलब जो आप बता ना सके फिर भी बता दीजिए, मतलब कि किसी ने ऐसा मतलब एक वाहियात सा मैसेज जो आपको लिखा हो? मैसेज नहीं, मेरा खुद का एक इन्फ्लुएंसर थे जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में थे, एंड फेसबुक पे 3 लाख के अब 3 लाख कुछ समथिंग था फॉलोअर्स, है ना। उन्होंने मेरा क्या बोलते हैं लिंग परिवर्तन वाला वीडियो बना दिया, मेरा पूरा वीडियो को एक वीडियो को ले लेके क्लिप काट के, तब मैं 17 ईयर्स का था, और तब उन्होंने मेरा वीडियो बना के डाल दिया। तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि बाप रे इतने बड़े, और पता है वो फौजी इंसान थे, सोचो, ये भी नहीं कि अलग नॉर्मल इंसान, है ना, फौजी क्रिएटर थे वो, है ना, वो बना के डाल रहे हैं, तो उनपे तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुझे खुद ही नहीं पसंद आया था कि इतना गंदा टाइप से वीडियो कैसे बना के डाल दिए मेरा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें इस वीडियो के माध्यम से? जब तक आप किसी को क्या बोलते हैं जान ना लो, पहचान ना लो, बिल्कुल भी उसके बारे में मत सोचो कि वो ऐसा पर्सन है, क्योंकि बहुत लोगों का थॉट रहता है। जब तक अब देखो आप मेरे से मिले हो, आप अब पहचान लियोगे मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन वही ना, जैसे कि मेरे को अनदर जैसे क्या बोलते हैं पर्सन रहता है ना, वो डायरेक्टली सोचने लगे कि बहुत घमंडी इंसान है, इतने फॉलोअर्स है तो बहुत घमंडी होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं रहता। अब जब तक सामने से ना मिलो किसी से, आप जज मत करो कि ऐसा होगा। ओके, सो
और भी जैसे मतलब एक मैसेज जो वहाँ पे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव है काफ़ी, तो वहाँ पे ऐसे ट्रोल्स कमेंट्स में भी आते होंगे आपको, और लोग डीएम्स भी आपको करते ही होंगे, तो उस डीएम के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे हैंडल करते हैं आप उन चीज़ों को फिर, क्योंकि डीएम कहीं ना तो कहीं इंसान मूड अपसेट होता है लोगों का देख के, तो कैसा उस चीज़ से आप हैंडल करते हैं? मतलब कि एक डीएम मेरे को ऐसा आया है कि तू यादव समाज का नाम खराब कर रहा है। तू अपने नाम से सिद्धार्थ यादव के नाम से तू सिद्धार्थ लिख ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तू यादव मत यादव लिख। लिखा है उसको हटा दे। तो मैं बोला कि भाई मैं ऐसा क्या कर दिया हूँ कि तुम लोग का इतना समाज तो बदनाम हो आपने रहा रिप्लाई है। किया उसे? मैंने रिप्लाई किया, फिर उन्होंने मेरा नंबर नहीं पता कहाँ से जुगाड़ किया, मुझे कॉल करके धमकी दे रहे थे कि हम लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बोला पहुंच जा तू, अब मैं यादव हूँ, मैं अपने बाप का नाम का तो टाइटल चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो अपने बाप का टाइटल चेंज कर ले, तू अपना नाम है तू वो रख ले और अपना टाइटल हटा दे अपने बाप का नाम, फिर मैं भी अपना टाइटल हटा दूंगा, है ना। मैंने डायरेक्टली उसको ऐसे बोला कि मैंने तो चलो अब मैं अपना नाम कमा रहा हूँ, मैंने यादव समाज को तो बदनाम नहीं किया है ना। तुम आज तक क्या किए हो यादव खुद के समाज के लिए। लिए? खुद के लिए ही क्या किए हो तुम? बहुत जो तुम मेरे को ऐसे करे हो यादव समाज के लिए, पहले तुम कुछ करके तो दिखाओ। क्या पता वो इस वीडियो में भी कमेंट मारे। मारे गई ऑब्वियस है, मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पता खुद यादव समाज का, मुझे यादव लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। मैं खुद यदुवंशी हूँ और मेरे पूरा मोहल्ला है जो वो पूरा यदुवंशी है, मतलब पूरे यादव ही रहते हैं वहाँ, सब सपोर्ट करते हैं मेरे को। बहुत सारे यादव लोग, यादव समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ यादव लोग रहते हैं, उन लोग बस कुछ ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कहा गया है कि जब लोग सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो लोग पीछे से कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में जो आपसे नफरत करते हैं, या फिर कुछ ईर्ष्या रहती है, मतलब वो आपको नापसंद करते हैं बिना किसी वजह के, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वही लोग पीछे से घूमकर आपके मतलब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आप इन चीज़ों को मतलब कैसे देखते हैं? जैसे क्योंकि जब आपने शुरुआत किया होगा तब आपके सामने मतलब ऐसे लोग भी रहे होंगे जो आपको बोलते होंगे क्यों कर रहा है ऐसा, और अभी वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर कैसा फील होता है आपको? अभी सपोर्ट इसीलिए करते हैं, फेम आ गया है मेरे पास, सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो मैं तो कुछ स्कूल के ही बता रहा हूँ पर्सन, जो कि मेरे से 6वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं तक बात नहीं किए हैं, लेकिन अब मेरे पास फेम आ गया है ना, उन लोग खुद आगे से कॉल करेंगे मेरे को कि कहाँ है भाई, कुछ पार्टी वार्टी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पैसे लेने के लिए मेरे से कॉल करेंगे कि भाई कुछ पैसे देगा क्या मुझे। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ अपने ही लोग हैं, अपने लोग तो अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग को लगता है कि मैं ऐसे ही नॉर्मल अश्लीलता फैला रहा हूँ, अंड बंड हरकत कर रहा हूँ, लहंगा पहन के नाच रहा हूँ, बदनामी फैला रहा हूँ, बस यही हम लोग का थॉट रहता है। ओके, बेली डांसर पे मतलब जैसे आप बेली डांस को किस तरह से देखते हैं और अपना कैरियर कैसा बनाना चाहते हैं उस चीज़ पे? मैं बैली डांस से ही फेमस हुआ हूँ। क्योंकि मैंने आपकी जो पहली रील अपनी इंस्टाग्राम टाइमलाइन में देखी, वो मैंने आपका लहंगा पहन के बेली डांसर ही जी देखा हाँ। आपको। फिर मैंने आपको रीच किया, तो फिर बताइए कि कैसा देखना चाहते हैं तो आप? स्टार्टिंग में भी जब मैं क्या बोलते हैं स्टार्टअप किया था डांसिंग का, तो मैं लोअर पहन के ऊपर बस टी शर्ट को फोल्ड कर लेता था, तो मेरे वीडियो वायरल से नहीं होते थे। मैंने आपको बताया कितना कम जाते थे, तो मेरा 10K जो फर्स्ट वीडियो में 10K गया था, उसमें मैंने फर्स्ट बार लहंगा पहना था, मतलब कि नॉर्मल एक पैर दिखाया, है ना, बस लहंगा को पहना था और ब्लाउज पहना था, मेरा वीडियो इतना वायरल हो गया वो। तो आपने मम्मी के बहुत, कपड़े लिए थे? हाँ मेरे मम्मी के कपड़े लिए थे। फिर मैंने सोचा कि इसी टाइप से मेरा कंटेंट चल रहा है, तो मुझे इसी टाइप से बनाना चाहिए। फिर मैंने बनाते गए, फिर मुझे बाद में ये पता चला कि मेरा ड्रेस डिजाइनिंग की वजह से वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, ओके। कि ये लड़का इतना खतरनाक ना कपड़ा पहनता है, जो लड़की भी नहीं पहन के वीडियो बनाती है, लड़का कैसे पहन लेता है। तो फिर मैं वैसे वैसे पहन के बनाते गए, मेरे वीडियो फिर वायरल होते गए, लोगों का सपोर्ट भी बहुत पसंद आते गया, प्यार भी बहुत देते गए। अभी भी बहुत अतरंगी अतरंगी कमेंट्स आते हैं कि उर्फी जावेद का भाई है ये, उर्फी जावेद जैसे डिजाइनिंग करता है। तो मैं बोला कि हाँ चलो तुम मेरे को उससे कंपेयर करो, मेरे लिए बहुत अच्छा बात है ये, क्योंकि आज उर्फी जावेद भी जिस लेवल में है उस लेवल तक भी पहुंचने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, बहुत मेरे से मेहनत उसको लगती है। कंपेयर कर रहे हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। सो आप जैसे फिर से मैं पूछूंगा कि आप सारे ड्रेस खुद से डिजाइन कर रहे हैं जी या हाँ, फिर मैं घर पूरे मतलब? ड्रेस को डिजाइन करता हूँ। और जैसे आप जब मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलते हैं जी तो हाँ, फिर क्या शॉपिंग करते हैं आप? शॉपिंग तो मैं पता है मेल्स के भी कपड़े खरीद ही लेता हूँ, थोड़े बहुत पहनने पड़ते हैं समाज को देखते हुए, है ना। तो जैसे कि ज्यादातर मैं साड़ी वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रेस डिजाइनिंग रहते हैं साड़ी से रहते हैं। मतलब कि मैं शॉप में मेगा शॉप वगैरह चल गया, मार्केट चला गया, तो मैं कुछ ना ग्लिटरी फैब्रिक ढूंढता हूँ स्ट्रेचेबल टाइप से, कि वो मेरे में पता फिट सूट। बैठे और डिजाइनिंग अच्छा हो मेरा। ओके।
तो देन मैं उसको लेता हूँ, फिर उसका डिजाइनिंग करके बनाता हूँ ड्रेस। सोशल मीडिया को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि मेरे आपके लिए लाइफ पे मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका सोशल मीडिया रहा है। सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि मुझे बहुत आगे बढ़ने में सपोर्ट किया है। आज मुझे इतना दुनिया जान रहा है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं अपने शहर में ही फेमस हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया में फेमस हूँ, क्योंकि मुझे हाँ, कमेंट्स कोलकाता मैंने से, देखा है आपके, हाँ जी, मतलब मेरे को पूरे कोलकाता और दिल्ली से, बेंगलोर से, यहाँ तक कि मेरे इंटरनेशनल फैंस भी हैं जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। देन मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आई लव फ्रॉम कोलकाता, आई लव फ्रॉम उड़ीसा, आप यहाँ पास आए, एक बार ज़रूर आए। मेरे को ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं। तो आप सोशल मीडिया को मतलब बहुत, मेरा मानते बहुत हैं इस चीज़ पे। सोशल मीडिया प्राण जाए, मेरा सोशल मीडिया ना जाए। ओके, सो जो आपके जो फैंस हैं, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल फैंस हैं आपके जी, और ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग कॉर्नर हाँ से जी। हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरे जितने भी फैंस हैं, कैमरे पे आई लव यू। सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम में हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे फैंस इतने प्यार करते हैं। हालांकि मेरे फैंस मुझे इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि गंदे कमेंट्स आते हैं ना, मैं तो एक भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। मेरे फैंस बाप रे लड़ लड़ मरते हैं हम लोग से डिफेंड कि आप करते हैं क्यों आपको। बोल रहे हैं, तुम पहले अपने आप को देखो। मेरे फैंस बहुत लड़ते हैं मेरे लिए, बहुत लड़ते हैं, बहुत क्यूट है मेरे फैंस, तो आपने एक अच्छा फैन बेस बनाया हुआ है। बहुत।